नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश यानी दोस्तों अंग्रेजी विषय का पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपके इंग्लिश विषय के पेपर में दोस्तों 80 में से 80 नंबर लाने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। 2.5 घंटे का समय आपको दिया गया है और 80 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। दोस्तों पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए हैं। यहाँ पर आपके सामने पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और पहले यहाँ पर आपको दे रखा पार्ट 1, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिएगा लिखा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपके सामने पहला पूछा गया है, इन मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पढ़ना रहेगा, देखिएगा आर्टिकल। तो यहाँ पर दोस्तों मिडिल की बात हो रही, तो यहाँ पर हम भरेंगे इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। तो यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट कार्ड है, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड है वो यहाँ पर दोस्तों गलत दे रखा है, जिसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन हर बार दोस्तों बनता ही बनता है। तो यहाँ पर देखो, यानी कि 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको डिफरेंट साउंड वाला वर्ड को सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, वॉल, इसे पढ़ेंगे सेल, इसे कॉल, इसे वॉल। यानी यहाँ पर बॉल, कॉल, वॉल, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है सेल, इसमें ए की ध्वनि आ रही, बाकी सब में दोस्तों ओ की ध्वनि आ रही है। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, सेल अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। तो यहाँ पर दोस्तों यस्टरडे की बात हो रही है, इसका मतलब इस आर एम नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। चिल्ड्रन दोस्तों आपस में दोस्तों पहले से क्या प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज करेंगे। अगला सवाल पूछा गया, ही इज वेरी डल सो ही। दोस्तों ही इज वेरी डल सो ही, यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर देखिएगा, हमें यहाँ पर आर्टिकल पढ़ने का दोस्तों कह रहे हैं। कभी आर्टिकल हो जाता है, कभी आपके साथ मॉडल वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन क्वेश्चन। तो अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि हमें यहाँ पर करेंगे ही माइट कर देंगे, ठीक है, ही माइट पास, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेवर प्ले द मिडल ऑफ द रोड। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इन द मिडल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक है, हमें रोड के बीच में नहीं खेलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमला गो बाई बस नाउ डेज। कमला दोस्तों आजकल बस से जा रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमला हैज़ टू गो, ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ टू गो करेंगे या फिर हैव टू गो करेंगे। पहली बार दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे कमला दोस्तों सिंगुलर, तो यहाँ पर करेंगे हैज़ टू गो, ठीक है, हैज़ टू गो बाई बस नाउ डेज, इस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म के साथ ना आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है पार्ट सेकंड दे रखा है, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट से आपको जो करेक्ट वर्ड भर के लिखना रहेगा। जैसे ये भी सवाल पूछे दोस्तों, ये वाला जो आपको तुम दे रखा है, इसमें सारे 8, 9, 10, 11 में आपको फिल करना बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हो। दोस्तों इन सब का जो आंसर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप इसे PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको इन सब का आंसर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दे रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद यहाँ से आपको सामने पूछे गए दोस्तों, आपको बताना है राइट द प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर आपको बहुवचन लिखना है, तो बहुवचन आप आसानी से दोस्तों बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है मिसिंग लेटर्स, उसको आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट की स्पेलिंग होगी, तो यहाँ पर क्या मिसिंग होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ये मेमोरी की स्पेलिंग होगी, तो स्पेलिंग आपको बताना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कंजक्शन बनना रहेगा, ठीक है, तो ये कंजक्शन भी आप इसमें फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर अरेंज करने फॉलोइंग वर्ड्स को आपको आगे पीछे दे रखे हैं, इसको सही तरीके से अरेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं, इजीली आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको इसका पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखे फिल इन द ब्लैंक्स वाले फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा। जैसे यहाँ पर ऑलवेज वियर, क्या यहाँ पर क्या आप दोस्तों पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए वाइल राइडिंग अ बाइक। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग, दोस्तों हमें जो है चारों तरफ का इलाका कैसा रखना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है दोस्तों क्लीन एंड साफ रखना चाहिए। इस प्रकार से क्लीन बढ़ सकते हो टू अवॉइड डिसीज, ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों दे रखा पार्ट थर्ड, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला यहाँ पर आपके सामने दोस्तों दे रखा पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको पैसेज को पढ़ना है और उसके संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उनका आंसर आप इजीली दोस्तों कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और यहाँ पर आपके सामने ऑपोजिट वर्ड भी पूछा गया है, तो ऑपोजिट वर्ड भी आप बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैसेज का आपको सिंगुलर फॉर्म बनाना तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फिर से जो प्रश्न पूछे गए पैसेज यानी गद्यांश के प्रश्न पूछे गए, तो इनका क्वेश्चन का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने ऑपोजिट वर्ड भी पूछे गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर से देखिए दोस्तों, पैसेज दे रखा है, जिस विद्यार्थी को पास होना है वो पैसेज पढ़ के आसानी से पास हो सकता है। तो पैसेज से भी अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहने वाले हैं। और यहाँ से आपको वन वर्ड पूछा गया, ठीक है, तो ये भी आपके सामने रहने वाला है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर जो है आगे पीछे सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसको एक यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में आपको बनाना रहेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर यहाँ से पार्ट 4 दे रखा है, जिसमें आपको ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना रहेगा और यहाँ पर आपको दोस्तों एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, 10-10 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे गए। ये क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन को करना रहेगा। फिर दोस्तों दे रखा है, फिर अगला सवाल दे रखा है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल। ये क्वेश्चन अथवा में करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक स्टोरी लिखना है, ठीक है, और इसका यहाँ पर टाइटल लिखना है, साथ में आपको इसका मॉरल भी लिखना रहेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वंस अ हेयर एंड टोटोस, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ये जो कहानी लिखनी दोस्तों रहेगी, आपको कछुआ और यहाँ पर दोस्तों खरगोश की कहानी लिखनी है। दोनों में से एक क्वेश्चन करना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।